हेलो रचना, अब बहुत हो गया। मैं इस तरह से बैठे बैठे नहीं देख सकती। सब लोग तुम्हें निशाना बना रहे हैं रचना। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ रचना कि ठकराल बहुत आगे निकल चुका है। वो सब कुछ तबाह करना चाहता है। आज तक हमने जो कुछ भी किया वो सब कुछ पानी में मिल जाएगा। अब एक ही रास्ता बचा है। अब मुझे बाहर निकलना होगा। अब मुझे सबके सामने आना ही होगा। नहीं, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। एक ही तो चीज थी जो आप चाहती थी, कि आपको कभी भी सामने ना आना पड़े। मुझे पता है कि आपके पास एक वजह है, और मैंने भी आपसे वादा किया है कि मैं ये ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। रचना, उस वादे को भूल जाओ तुम। मैं खुद ही अपना वादा वापस ले रही हूँ। मैं जाकर बताऊंगी कि सिद्धार्थ मेरे साथ था, और जितना समय उसे अकेले में मिला उसमें वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सुषमा जी, अगर आपको देख लिया तो ठकराल और भी ज्यादा। रचना, देखो मेरे बयान से सिद्धार्थ बच जाएगा, तुम्हारा नाम खराब होने से बच जाएगा, और ठकराल का दांव उल्टा पड़ जाएगा। हाँ, पर हम कोई और रास्ता तो। यही एक रास्ता है रचना। देखो मैं पुलिस स्टेशन आ रही हूँ, तुम वहीं मिलना मुझसे। रचना, अगर मैं चुप रही तो ठकराल की बदतमीजियां और बढ़ती जाएंगी, और एक समय था छुप कर लड़ने का, वो समय अब खत्म हो गया है। अब आमना सामना होगा, और आंख से आंख मिलाकर युद्ध होगा। युद्ध। हाँ, क्यों बहन जी, आपको क्या लगा था हम लोग आएंगे ही नहीं? पता तो मैनेजर ने फाड़ दिया था, पर क्या करें, जितना मिला काफी निकला। सुषमा जी के आने तक हम लोग यहीं रुकते हैं। सुषमा जी को अभी तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ बेटा, उनका घर तो यहाँ से तकरीबन 20 मिनट की दूरी पर है। मैं कॉल करके देखती हूँ एक बार। हाँ, ट्राई करके देख। क्या हुआ? नहीं उठा रहे हैं। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, हमें फौरन चल के देखना चाहिए। हाँ, बचाओ! बचाओ! अरे ज्यादा शोर ना मचाओ टीचर जी, कोई फायदा नहीं होना। अबे हाथ पकड़ रहे इसके, ऐसा नहीं मानेंगे ये। ठकराल साहब से बड़ा पन्ना ले रही थी। हाँ? नहीं मानेंगे ये। सीरियस? सुषमा जी, अच्छा, तो गीदड़ अपनी मान से बाहर निकल ही आया। अच्छे से रखना भाई उनको,
खातिरदारी करना, टीचर जी हैं। गुरु के चरणों में सारा संसार झुकता है। नहीं, बता देना उनको, बहुत जल्दी मिलेंगे हम उनसे आकर। अभी नहीं, बाद में। काम खत्म हो गया गोरखपुर का? ये दाऊ साहब टीचर जी पकड़ ली गई हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दाऊ साहब लेकिन ये अदिति चौधरी हैं। पुराने मुख्यमंत्री की बेटी। हमें लगा कि हमने उन्हीं को देखा है जिन्हें हमारे अपने लड़के लेकर जा रहे थे। हम समझ रहे हैं बच्चा कि तुम विचलित क्यों हो रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि वो सबके सामने कह देगी कि उसके पिता और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का खून तुमने किया है। दाऊ साहब, सुना है कि उस रात वो भी थी वहां पर। उन्होंने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा ना। उसकी चिंता तुम मत करो, वो हम देख लेंगे। तुम बाकी काम निपटाओ। पर दाऊ साहब, अभी हमें बहुत सारे काम है। अच्छा, बाद में। लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं? जी सर। कौन कौन से चैनल है वहां? इसके सभी चैनल है मौजूद है सर। ठीक, चलिए। बच्चा सिंह जी, हम जरूरी काम पर जा रहे हैं, आपको साथ चलना होगा। अब हम सवाल जवाब वाले सेशन की ओर बढ़ेंगे। पहले इस तरफ से एक एक सवाल पूछिए, लेकिन एक बार में एक ही प्रश्न। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मिस्टर ठकराल, आप हाल ही में नए वाइस चांसलर बने हैं। आपको लगता है कि आप इस पद के लिए योग्य हैं? योग्यता क्या होती है? किसको कितना योग्य होना चाहिए कि व्यक्ति हवा को पानी और पानी को आग बना सके? युवाओं में वो शक्ति होती है कि वो जल को अग्नि बना सकते हैं, और हमारे अंदर युवाओं को, युवा शक्ति को नियंत्रित करने और उन्हें सही दिशा देने की योग्यता है। और ये आज से नहीं है, तब से है जब हम स्वयं ही युवा आंदोलनों की मिट्टी से सने हुए विश्वविद्यालय की सड़कों पर घूमा करते थे। पापा, मुझे लगता है आपको मुझे नहीं रोकना चाहिए था। मुझे जाके वहां ठकराल का सामना करना चाहिए। पापा, इस समय सुषमा जी की जान खतरे में होगी। ऐसे ठकराल से अकेले मिलने जाना अपनी मौत को बुलाने वाली बात हो जाएगी। उसने छोड़ देना है क्या? और फिर तो सुषमा जी को कैसे बचाएगी? कैसे बचाएगी उन्हें? देख, अरे उसका सामना करना ही है तो खुलेआम कर, सबके सामने। कोई तो तरीका होगा हमारे पास। जब हम स्वयं युवा नेता थे तब कहा करते थे कि छिन्न भिन्न अस्त्र हों, कोई सामने टिका नहीं, जो ढल गया बिना लड़े वो सांझ है युवा नहीं। मुझे लगता है एक तरीका मिल गया है। बस हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, हमें जल्दी करना होगा। पर रचना वाले मामले में आपको क्या कहना है, खासकर जब इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया है? अब क्या कहें, बहुत दुख होता है ये सोचकर कि इतनी प्रतिभाशाली लड़की उम्मीदों से भरी हुई, अब देखिए क्या हाल हो गया उसका आजकल।
हम पहले से ही कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन हमेशा से ही सच बोलने वालों के साथ यही होता है, सारे इल्जाम उन्हीं के सर मढ़ दिए जाते हैं। क्योंकि सच जो है वो लाल बत्ती के जैसा चमकीला नहीं होता जो दूर से ही नजर आए। क्यों दयाल बाबू? ये तो सफेद रोशनी के जैसा मध्यम होता है। आपको तभी नजर आएगा जब आप इसको करीब से देखें। किधर जा रहा हो? रुको। वो अंदर जाना बहुत जरूरी काम है। हमें बुलाया, प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए ना। कौन है आप? प्रेस का कार्ड है आपके पास? देखिए भैया, बहुत जरूरी काम है, आप कम से कम इन दोनों को अंदर जाने दीजिए ना, हम लोग यहीं बाहर रुक जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं जा सकते। देखिए प्लीज हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए ना, हमें अंदर जाना है। बोला ना मैंने, बुलाया हमें। किसने बुलाया? मैंने बुलाया है इन्हें, और ये रहा मेरा कार्ड। मुझे इन लोगों का इंटरव्यू लेना है, आप इन्हें अंदर आने दीजिए। रचना चलो अंदर। पानी, बहुत प्यास लगी है, कोई पानी पिलाएगा? पानी कोई है? बहुत प्यास लगी है, पानी 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 पानी। देखिए, ईमानदारी की बात तो यह है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे ऊपर कोई भी कितने ही घटिया इल्जाम लगाए, क्योंकि हम इस सत्य को जानते हैं कि मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठिका जाए, और कोयला होए ना उजरा 100 मन साबुन लाए। कोयले को आप कितना ही रगड़िए, 100 मन साबुन से धो लीजिए, नहीं आदित्य, वो कभी भी सफेद नहीं होगा, वो काला ही रहेगा। यही प्रकृति इल्जामों की होती है, क्योंकि हम कानून को मानने वाले एक सीधे साधे नागरिक। अगर आप इतने ही बेकसूर हैं, तो सुषमा राय का अपहरण क्यों किया? लीजिए एक और बेसिर पैर का इल्जाम। अरे बेटे, किसकी बात कर रही हैं? कौन सुषमा राय? जबकि इस वक्त आपको बात करनी चाहिए अपने उस दोस्त सिद्धार्थ की, जिसके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में सबूत हैं, जिसने इतना भयानक कांड किया है, जिस वक्त पुलिस हिरासत में है। उसका कोई जवाब है बेटे आपके पास? उसका जवाब ये है कि ये सब झूठ है, एक ऐसा झूठ जो आपने बनाया है। सिर्फ निर्दोष है, और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान ये साबित कर सकता है, और वो आपकी वजह से गायब है। मैं एक बार पहले भी शो में आ चुकी, इंसाफ की भीख मांगते हुए, लेकिन उस वक्त मेरी आवाज को काट पीट कर दबा दिया गया था। इसलिए इस बार मैं कुछ भी नहीं मांगूंगी, अपना हक छीन कर लूंगी। अच्छा, आज मैं यहाँ पूरे देश को ये बताने आई हूँ कि ठकराल साहब, इन्होंने ना सिर्फ मेरा यौन शोषण किया, बल्कि ढेरों लोगों के साथ धोखाधड़ी, कईयों का अपहरण और खून भी किए हैं। यहाँ तक कि इस समय भी इन्होंने सुषमा जी का किडनैप किया हुआ है। और अगर उन्हें कुछ भी हो गया ना, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ ये होंगे। क्या अब भी कोई पुलिस, कोई प्रशासन नहीं जागेगा? क्या अब भी आप लोग एक इंसान की जान नहीं बचाएंगे, जिसे ठकराल हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है? देखिए, दरअसल बात क्या है कि जो सम्मान, जो स्थान हमने 25-30 साल देके समाज को हासिल किया है, उसे ये 1 साल में हासिल करना चाहती है, और इसने कर लिया, क्योंकि ये शॉर्टकट बहुत अच्छे से जानती है।
कि अब बड़ा आदमी होने के लिए बड़ा काम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी बड़े आदमी के ऊपर पत्थर मारते रहिए, आप खुद ब खुद बड़े हो जाएंगे। और ये हो गई। कोई सबूत है जितनी सारी बातें आप कह रही हैं हमारे खिलाफ इन सब चीजों का, लेकिन मेरे पास पर्याप्त कारण है आपसे नाराजगी की। रचना, आपने हमें सरेआम थप्पड़ मारा, हम कुछ नहीं बोले। आपने हमारे ऊपर एक बहुत ही घृणित आरोप लगाया जिसकी वजह से 3 दिन हमें जेल में रहना पड़ा। आपकी वजह से आज हमारी बीवी और बच्ची बेहाल है, फिर भी हम खामोश हैं। अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि यदि हम इतने ही ताकतवर हैं, खतरनाक हैं, तो बच्चे आज की तारीख में आपको जिंदा ही नहीं होना चाहिए था। अब एक नया आरोप आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, सुषमा राय अपहरण। अरे भाई, कौन सुषमा राय? कैसा अपहरण? इसका कोई सबूत है आपके पास? सबूत है, सबूत वहां है। ढेर सारे लोग जो तुम्हारे शिकार हुए, वो सब एक साथ आएंगे, तुम्हारी गर्दन तक पहुंचेंगे। और देखना, वो दिन बहुत जल्द आएगा। आप सब लोग चुप कैसे रह सकते हैं? आप में कोई दोस्त, रिश्तेदार या घर वाले, कितना कुछ खो चुके हैं आप लोग, कितना कुछ सह चुके हैं। आप में से जो लोग इस शैतान के शिकार हुए हैं, क्या उनमें से कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा? मैं उठाऊंगी। मुझे जिंदा देखकर हैरान हो गए होगे ना? तुम्हें तो लग रहा होगा कि मैं जिंदा बच ही नहीं सकती, लेकिन तुम्हारे गुंडों का निशाना मेरे निशाने जितना सटीक नहीं है। मैं यहाँ इस आदमी को तहस नहस करने आई हूँ। इसने मेरी जिंदगी तहस नहस करके रखी, और आज मैं यहाँ ये बताने आई हूँ कि मैं अदिति चौधरी हूँ, इस राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री केपी चौधरी की बेटी, और ये केशव ठकराल उनका हत्यारा है। हाँ, आज से 17 साल पहले मेरे आंखों के सामने इस केशव ठकराल ने उनकी हत्या की थी। खून किया था उनका। मेरे पिता का हत्यारा ये है, केशव चंद्र